नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इनके बारे में क्या ही कहा जाए। संसद में कहती है तो ये कह देती है कि ये तो प्याज खाती ही नहीं, तो इनको प्याज के दामों का कुछ लेना देना ही नहीं है। जब लोग इनसे सवाल पूछते हैं समिट्स में, तो ये उल्टा उन पर ही भड़क जाती है, ऐसे कि आम जनता को तो जैसे कुछ लेना देना है नहीं और इनको ही दुनिया भर का ज्ञान है। और कैसे सरकार जो मैनिपुलेट करती हुई नजर आती है, उसको झुठलाकर फिर से मैनिपुलेशन का कार्ड खेल देती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फिर से विवादों में फंस गई हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसको लेकर वो चर्चा का केंद्र बन गई है। लेकिन क्या कहा है, उससे बताने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। देखिए, स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। सड़कें टूटी हुई है, एक जगह पे एयरपोर्ट का टर्मिनल गिर रहा है, तो कहीं पर राम मंदिर की जो दीवार है, जो छत है, उससे पानी टपक रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं जिससे आप एक बात समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत बुरी स्थिति इस वक्त हमारे देश की है। और इस वक्त भाजपा सरकार के अंदर काम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ठीक से नहीं हो रहा है। ये हाल है रोड का। दूसरी, रेलवे की भी तस्वीर देख लीजिए। आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसको लेकर अश्विनी वैष्णव कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। उल्टा विपक्ष अगर सवाल करता है तो उनको ही रेल देने का काम करते हैं। यानी रेल यात्रियों के लिए सुरक्षा के लिहाज से भी सुरक्षित नहीं है, खाना भी नहीं है, कुछ भी जो है साफ सफाई और पानी, और जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं सो अलग, और ट्रेन लेट होती है वो भी एक गंभीर मसला है। इसके अलावा शिक्षा में नीट घोटाला, यूजी नेट घोटाला और पेपर लीक के मामले जो है वो काफी जो है प्रबल हुए हैं, काफी इजाफा हुआ है। चौथा, अगर मैं हंगर इंडेक्स की बात करूं तो ये इजाफा हुआ है। प्रेस फ्रीडम की बात करूं तो आजादी कम हुई है। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करूं तो खुशहाली का दर भी कम हुआ है। ये अलग अलग इंडेक्सेस है, अलग अलग क्षेत्र है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रोग्रेस नहीं की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान किया है देश के लिए। उन्होंने अलग अलग सेक्टर में, ये देश का हाल हो गया है। और इस देश के हाल पर वित्त मंत्री क्या कह रही हैं वो आपको बयान सुनाती हूँ। देखिए, लिखा है निर्मला सीतारमण, मेरा मन करता है कि मैं टैक्स की दरें शून्य कर दूं। विकास और शोध के लिए पैसे जुटाने जरूरी है। हमारा काम सरकार के लिए पैसे जुटाना है, ना कि लोगों को परेशान करना है। यहाँ निर्मला सीतारमण ये दावा कर रही हैं कि उनका काम लोगों के लिए पैसा जुटाना है, लोगों को परेशान करना नहीं है। लेकिन असल में लोगों को परेशान करना ही उनका मकसद है, क्योंकि वो भाजपा के कार्यकाल में किसी भी तरीके से, अगर मैं आपको बात बताऊं कि काम के लिहाज से शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रेल हो गया, किसी भी आयाम में आप समझेंगे तो हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 10 साल वाली सरकार विफल हुई है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन हो या कहीं पर भी देख ले आप, भाजपा ने परफॉर्मेंस जो है बद से बदतर दिया है। ऐसे में निर्मला सीतारमण का ये बयान अपने आप में हास्यास्पद भी है कि आखिर किस हक से, किस साक्ष्य से और किन बलबूतों पे इस तरीके की बात कह रही है निर्मला सीतारमण की इनका जो काम है विकास और शोध के लिए पैसे जुटा रहे हैं, और वो चाहती है कि टैक्स की दरें वो शून्य कर दे। ये बताता है कि व्यक्ति कितना अपने दोहरा मापदंड रख सकता है। व्यक्ति वो नहीं कहता जो वो सोचता है, व्यक्ति वो कहता है जो आप सुनना चाहते हैं। निर्मला सीतारमण को बतौर वित्त मंत्री पता है कि जनता टैक्स से परेशान है, बदहाल है, इसीलिए टैक्स शून्य करना जनता के लिए कितना फायदेमंद होगा। लेकिन निर्मला सीतारमण जो है बेबस है, बेचारी है, इसीलिए कह रही है कि जनता के कार्यों के लिए ही टैक्स जुटाना पड़ता है। तो मुझे बताइए कि अगर पुल ढह रहे हैं, टर्मिनल्स गिर रहे हैं, इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें सड़कों में दरार आ रहा है, तो कहीं लूटपाट की खबर आ रही है, कहीं महिलाओं के साथ सुरक्षा के लिहाज से काफी असुरक्षित है माहौल, तो आखिर ये विकास हो कहाँ रहा है? क्या जिस भारत देश में हम रहते हैं उस देश में इजाफा होने की वजह, चीजों में अगर घटाव हो रहा है, तो क्या ये किसी विकास का मापदंड है? क्या किसी भी लिहाज में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी जगह में विकास का परिणाम, परिभाषा इस तरीके की हो सकती है? निश्चित तौर पर नहीं। यानी कि ये तमाम चीजें एक बात तो प्रमाणित साफ तौर पर कर देती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास का कोई भी लेना देना नहीं है। बीजेपी के लिए कुछ भी लेना देना है
तो वो देश की आम जनता से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए अपने महत्वाकांक्षाएं, अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी, अपने सत्ता और भूख ये तमाम चीजें हैं जो इनके लिए मायने रखती है। इसको लेकर आपने निर्मला सीतारमन का ये बयान देखा। अब इसको बताती हूं मैं कि इसको लेकर आईपी सिंह जो है उन्होंने क्या कहा है। प्रधानमंत्री मोदी 200 बरस के लिए इस धरती पर आए हैं, उन्हीं के साथ आप भी 2 सदी के लिए धरती पर आई हो। हमारे जीवन का जो सुख चैन है उसे क्यों छीनना चाहती हो मैडम? विकास हो पर वर्तमान का सुख चैन छीन कर नहीं। विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़े, बढ़ती आबादी पर नियंत्रण करे मोदी सरकार। एक तंज कसा गया है, एक व्यंग किया गया है कि कैसे भाजपा सरकार लोगों को केवल और केवल यहाँ मूर्ख बना रही है। क्या विकास की बातें की जा रही है जब वर्तमान में किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं हो रही है। चलिए मान लेते हैं कि अगर आप वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य के लिए चिंतित है और भविष्य के विकास के लिए इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, लेकिन क्या भविष्य के विकास के लिए आप आज का समय त्याग देते हैं? आप आज के वर्तमान को ताक पर रख देते हैं? आप आज की परिस्थितियों को हटाकर जिस प्रकार से देश में जो होना चाहिए वो ना होकर इस तरीके का माहौल है, तो क्या ये वो चीजें स्पष्ट कर रहा है कि सचमुच आज देश का जो हाल, देश की जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो इस बात को प्रमाणित करे कि देश में सचमुच विकास हो रहा है? कमेंट करके बताइए कि निर्मला सीतारमन के इस बयान पर से आपको हंसी आई, आपको चिंता हुआ, क्या आपको गुस्सा आया या आप नाराज हैं? जो भी भाव है कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि वित्त मंत्री को भी पता चलना चाहिए कि इस प्रकार की बातें आम जनता अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली। आम जनता को मालूम हो गया है कि इस प्रकार की टीका टिप्पणी करने से भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा नहीं हासिल करेगी मुकाम, बल्कि अपनी ही पार्टी को धूमिल करने का काम करेगी। कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।